मैं तुम्हारा तुम्हारा मेरे फौजियों, तुम शरण में मेरी हो मेरे फौजियों। क्या कह रहे हैं गजानन? गजानन कह रहे हैं अपनी फौज को, मैं तुम्हारा तुम्हारा मेरे फौजियों, तुम शरण में मेरी हो मेरे फौजियों। मैं तुम्हारा तुम्हारा मेरे फौजियों, तुम शरण में मेरी हो मेरे फौजियों। मैं तुम्हारा तुम्हारा मेरे फौजियों, तुम शरण में मेरी हो मेरे फौजियों। मैं तुम्हारा तुम्हारा मेरे फौजियों, तुम शरण में मेरी हो मेरे फौजियों। और क्या आए थे द्वार पर लेके आशा बड़ी, तुझे किस्मत ने मारा पर तू था खरा। आए थे द्वार पर लेके आशा बड़ी, तुझे किस्मत ने मारा पर तू था खरा। गजानन क्या कहते हैं कि एक भक्त अपने मन में बहुत आशा लेकर आया था, उसके मन में बहुत आशा थी, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। लेकिन गजानन कहते हैं कि उसकी किस्मत ने तो उसका साथ नहीं दिया, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ा था कि मैं इसकी शरण में हूं ना, इसकी शरण में हूं ना, तो ये किस्मत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए अपने मन में विश्वास जरूर रखना। आए थे द्वार पर लेके आशा बड़ी, तुझे किस्मत ने मारा पर तू था खरा। आए थे द्वार पर लेके आशा बड़ी, तुझे किस्मत ने मारा पर तू था खरा। मुश्किलें थी बड़ी राहों में खड़ी, आंधी तूफानों को देख तू था डरा। मुश्किलें थी बड़ी राहों में खड़ी, आंधी तूफानों से देख तू था डरा। आंधी तूफानों को देख तू था डरा। सबको खुशियाँ मैं दूंगा मेरे फौजियों, तुम शरण। क्या गजानन ने क्या कहा कि मुश्किलें तो बहुत आई थी, लेकिन मेरा वादा है सबको खुशियाँ मैं दूंगा मेरे फौजियों, सबको खुशियाँ मैं दूंगा मेरे फौजियों। मैं तुम्हारा तुम्हारा मेरे फौजियों, तुम शरण में मेरी हो मेरे फौजियों। मैं तुम्हारा तुम्हारा मेरे फौजियों, तुम शरण में मेरी हो मेरे फौजियों। इसमें ये बात कही गई है गजानंद की तरफ से, भगत को कह रहे हैं गजानंद कि तू जिस दिन मेरे द्वार पर आया था, मेरा नाम सुनकर आया,
हमारे गणेश परिवार के किसी भाई ने कहा कि जा रणथंभौर के दरबार, तेरे काम बनेंगे, और तू उसके कहने पर बड़ी आशाएं लेकर आया। तू जब आया था तू किस्मत का मारा था। तेरी हस्तरेखाएं तो पूरी तरह से खराब थी। सचमुच तेरी किस्मत में कुछ नहीं था, पर तू मेरी चौखट पर आया तो मैं तो अंतर्यामी हूं, सबके दिलों को पढ़ना जानता हूं। गजानन कह रहे हैं कि तू किस्मत का मारा था, पर मुझे यह पता था कि तू खरा है। तू खरा है, तू निश्चल है, तू मेरा प्यार पाने के काबिल है। गजानंद कह रहे हैं तेरी राहों में मुश्किलें तो बहुत खड़ी थी, और उन मुश्किलों को देख के तू घबरा गया था, डर गया था, अपने जीवन से हताश हो गया था। पर केवल गजानंद को पता है कि किसके मन में क्या चल रहा है, किसके मन में कितना प्यार है इसके लिए। और उस भगत को गजानंद कह रहे हैं कि सबको खुशियां मैं दूंगा मेरे फौजियों। आए थे द्वार पर लेके आशा बड़ी, आए थे द्वार पर लेके आशा बड़ी। तुझे किस्मत ने मारा पर तू था खरा, तुझे किस्मत ने मारा पर तू था खरा। मुश्किलें थी बड़ी राहों में खड़ी, मुश्किलें थी बड़ी राहों में खड़ी। आंधी तूफानों को देख तू था डरा, आंधी तूफानों को देख तू ना डरा, आंधी तूफानों को देख तू ना डरा। सबको खुशियां मैं दूंगा मेरे फौजियों, मैं तुम्हारा तुम्हारा मेरे फौजियों। तुम शरण में मेरी हो मेरे फौजियों, मैं तुम्हारा तुम्हारा मेरे फौजियों। तुम शरण में मेरी हो मेरे फौजियों। गजानंद कह रहे हैं आगे, अंतर्यामी हूं मैं, मुझको सब है पता। अनिल जी, आपके साथ तो ये पूरा घटनाक्रम लागू होता है। आप तो आए थे केवल नजारा देखने, और ऐसा मैं रंग रंगीला मांडा घर में मांडना। गजानंद ने पकड़ लिया कि तू मेरा फौजी बनने के काबिल है, और फौजी से बना दिया लेफ्टिनेंट। गजानंद कह रहे हैं कि अंतर्यामी हूं मैं, मुझको सब है पता। मुझ पर कितना भरोसा तेरा, ये मुझको पता। तेरा भरोसा कितना है मेरे ऊपर। तेरी जिद के आगे तो हारना ही पड़ेगा मुझे, और यही तो वो कारण है कि रणथंभौर से आज की रात यहां हम सबके बीच में आता है। तुमसे ये हारा है। आगे कह रहे हैं गजानन कि जिसका भोला है मन, जिसका मन भोला है ना, मुझ में हो गया मगन, और जो मेरी शरण में मगन हो गया कि तू जाने तेरो काम जाने। नाथ मेरो का बिगड़ेगो जाएगी लाज। जिसका भोला है मन, मुझ में हो गया मगन, उसको रखता हूं मैं फिर अपनी शरण।
और गजानन आगे कह रहे हैं, इस पूरी फौज को साथ दूंगा मैं सबका, केवल 5 आदमियों का नहीं, साथ दूंगा मैं सबका मेरे फौजियों। अब सुनो सुरीली आवाज में, कोयल जैसी आवाज में, ये तो फटी आवाज। अंतर्यामी हूँ मैं, मुझको सब है पता। अंतर्यामी हूँ मैं, मुझको सब है पता। मैं कितना भरोसा तेरा मुझको पता। मुझ पर कितना भरोसा तेरा मुझको पता। जिसका भोला है मन मुझ में हो गया मगन। जिसका भोला है मन मुझ में हो गया मगन। उसको रखता हूँ मैं फिर अपनी शरण। उसको रखता हूँ मैं फिर अपनी शरण। क्या कहा गणेश जी ने? जिसका भोला है मन मुझ में हो गया मगन, उसको रखता हूँ मैं फिर अपनी शरण। जिसका भोला मन है ना, वो ही टिक पाता है यहाँ लंबे समय तक। जिसके मन में खोट है ना, वो तो 2-4 महीने में ही रफा दफा ले दुआ के गायब। उसकी झोली भरी और गणेश जी उसको विदा कर देते हैं कि जा तेरा हो गया काम। जिसका भोला है मन मुझ में हो गया मगन। जिसका भोला है मन मुझ में हो गया मगन। उसको रखता हूँ मैं फिर अपनी शरण। उसको रखता हूँ मैं फिर अपनी शरण। उसको रखता हूँ मैं फिर अपनी शरण। साथ दूंगा मैं सबका मेरे फौजियों। मैं तुम्हारा तुम्हारा मेरे फौजियों। तुम शरण में मेरी हो मेरे फौजियों। मैं तुम्हारा तुम्हारा मेरे फौजियों। तुम शरण में मेरी हो मेरे फौजियों। और क्या? जिस पर कृपा हो मेरी वो ही बन पाएगा। जिस पर कृपा हो मेरी वो ही बन पाएगा। और ध्यान से सुनना, उसको मान दिलाकर मैं बना दूंगा ठाकर। 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 प्रेम बंधन में बांधा सभी चाकरों ने। प्रेम बंधन में बांधा सभी चाकरों ने। फौज उड़ाएंगे फौजी अब मेरी छाँव में। फौज उड़ाएंगे फौजी अब मेरी छाँव में। एक एक शब्द गौर से सुनना, क्योंकि गजानन की तरफ से वचन है, संदेश है। जिस पर कृपा हो मेरी वो ही बन पाए चाकर। वही मेरी चाकरी कर पाएगा जिस पर मेरी कृपा है। और जो मेरा चाकर बन गया ना, तो उसको इतना मान दिलाऊंगा, इतनी शोहरत दिलाऊंगा
कि वो बन जाएगा ठाकर। उसको मूंछों के मोड़ देने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया अपने आप उसके आगे झुकेगी। उसको बना दूंगा ठाकर। और अब इन फौजियों के लिए, उनके लिए नहीं है जो हाथ बांध के बैठे हैं, उनके लिए है। उनके लिए है ये शब्द अब जो मैं बोल रहा हूं। प्रेम बंधन में बांधा सभी चाकरों ने। गणेश जी कह रहे हैं कि तुम भक्तों ने, तुम फौजियों ने मुझे ऐसे प्रेम बंधन में बांधा है कि मुझे रणथंभौर से यहाँ तुम्हारे बीच में आना पड़ रहा है। दुनिया मेरे द्वार आती है, पर मैं तुम्हारे लिए यहाँ बंसी गार्डन में आता हूँ। प्रेम बंधन में बांधा सभी चाकरों ने, मौज उड़ाएंगे सारे फौजी अब मेरी छांव में। जिस पर कृपा हो मेरी कोई बन पाए जाकर, जिस पर कृपा हो मेरी कोई बनता है जाकर, उसको मान कर मैं बना दूंगा ठाकर, उसको मान कर मैं बना दूंगा ठाकर। प्रेम बंधन में बांधा सभी चाकरों ने, प्रेम बंधन में बांधा सभी चाकरों ने, जुड़ाएंगे फौजी अब मेरी छाव में, वो जुड़ाएंगे फौजी अब मेरी छाव में, वो जुड़ाएंगे फौजी अब मेरी छाव में। आशु जरिया बना है मेरे फौजियों, आशु नादान बालक मेरे फौजियों, आशु चपरासी सबका मेरे फौजियों। अंकल जी ने कितनी बड़ी लाइन लिखी है। खुद के लिए कोई ऐसा लिख सकता है? चपरासी। जब अंकल जी ये भजन लिख कर लाए और हमको प्रैक्टिस करवाई, तो एक बार तो हम भी बोलने में इस लाइन को कट कर दी हमने कि नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे। लेकिन अंकल जी ने बोला क्या शर्म है, आशु तो चपरासी है सबका। जो गणेश जी मेरे को बोलते हैं और सब भक्त बोलते हैं वो मैं करता हूँ। अंकल जी इतने भोले हैं, इतने सच्चे मन के हैं, जो खुद के लिए गणेश जी के प्रति इतना समर्पित भाव, जो खुद को एक चपरासी बनाकर, इसलिए सब भक्त बोलेंगे आशु नादान बालक मेरे फौजियों, आशु नादान बालक मेरे फौजियों, आशु जरिया बना है मेरे फौजियों, आशु जरिया बना है मेरे फौजियों, आशु चपरासी सबका मेरे फौजियों, आशु चपरासी सबका मेरे फौजियों। अब गणेश जी ने तो अपने भाव और अपना वादा भक्तों से कर लिया। अब अपनी बारी है। कौन कौन अब अपनी तरफ से वादा करना चाहता है? पहले तो ये बताइए। सब करेंगे, सब मेरा साथ देंगे, वही ऊंचे हाथ करके। और ये माइक वाले नहीं बोलेंगे, आप सबको बोलना है। तुम हमारे हमारे हो अब गणपति, तुम हमारे हमारे हो अब गणपति, हम तुम्हारे भरोसे हैं अब गणपति, हम तुम्हारे भरोसे हैं अब गणपति। तुम
हमारे हमारे हो अब गणपति, तुम हमारे हमारे हो अब गणपति। हम तुम्हारे भरोसे हैं अब गणपति, हम तुम्हारे भरोसे हैं अब गणपति। फौज तुमने बनाया हमें गणपति, फौज तुमने बनाया, सभी बोलिए गणपति। प्यार अपना लूटाया हम पर अब गणपति, प्यार अपना लुटाया अब हम पर गणपति। प्यार अपना लुटाया हम पर अब गणपति, लुटाया हम पर अब गणपति। एक बार फिर से कह दीजिए, तुम हमारे हमारे हो अब गणपति, तुम हमारे